देखा होगा कभी कभार आप खुद को शीशे में देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, या फिर आपके चेहरे पे एक नूर नहीं है, एक शाइन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कोर्टिज़ोल लेवल हाई है। जिस इंसान का कोर्टिसोल लेवल हाई होता है उसको टेंशन रहती है, उसको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने कोर्टिसोल लेवल को बहुत ज़्यादा लो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत रिड्यूस कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर तो हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी डाइट। देखिए, अगर आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्टिसोल बढ़ा रहेगा, आपको टेंशनस होगी और आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी डाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, ठीक है। आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरी करनी चाहिए, साथ के साथ अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको बताऊं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इंडियन डाइट में अच्छी मात्रा में होते हैं। आपको अपना प्रोटीन को पूरा करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है विटामिन, एक होता है मिनरल्स। ये दोनों को आपको पूरा करना होगा। कैसे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको करवाना होगा ब्लड टेस्ट। आपको देखना होगा कि आपके खून में किस चीज़ की कमी है, आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है। जब आपको ये चीज़ पता होगी कि आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी है, तब उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इस चीज़ की जो आपकी कमी है उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। सेकेंड थिंग दैट आई रिकमेंड टू एवरीबडी इज़ कि आप सोएं, आप बहुत ज़्यादा सोएं। बहुत ज़्यादा सोने से मेरा मतलब ये है कि जब आपकी नेचुरल स्लीप खुले, आप उस टाइम नींद से उठे। लेट्स जस्ट सपोज आपकी नेचुरल नींद खुलती है 8 घंटे के बाद। लेट्स जस्ट सपोज आप 10 बजे सोए, आपकी नींद खुली 6 बजे, तो वो आपकी नेचुरल स्लीप खुली है तो आप उस टाइम उठे, 6 बजे उठे। लेट्स जस्ट सपोज आपकी नींद खुलती है 12 घंटे बाद, तो कोई बात नहीं, 12 घंटे बाद हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी जो नेचुरल स्लीप है उसका टाइम जो है कम होता रहता है, ठीक है। तो ये करें। और साथ के साथ एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, जैसे ही आप उठते हैं, लेट्स जस्ट सपोज आप उठे, ठीक है, आपका दिन शुरू हुआ, उठते ही मैंने देखा है कि जब मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई मैसेज चेक करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ, मैं इंस्टा खोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, मेरा कोर्टिसोल ना सारे दिन भर हाई रहता है। सो आपको अपनी दिन की शुरुआत धीमी करनी होगी। आपको आप सुबह उठें, आप सूरज के सामने जाएं, आप जो भी आप करते हैं, आप खाना खाएं, बट सुबह उठते ही फ़ोन या फिर कोई ऐसी चीज़ ना करें जो आपको टेंशन देती है। सुबह उठते ही मैं रिकमेंड करूँगा 1 घंटा कुछ ना करें, बस आराम से बैठें, चलें, सूरज में जाएं, अपनी फैमिली से बात करें, जस्ट सिंपल एज़ दैट। थर्ड थिंग आई रिकमेंड इज़ डूइंग एवरीथिंग स्लोली, ठीक है। मैंने देखा है कि जब मैं कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करता हूँ, वो चीज़ मैंने हमेशा गलती करी है, मैंने हमेशा वो चीज़ गलत करी है। जब भी मैं कुछ धीरे करता हूँ, मैं स्लो करता हूँ, पेशेंस के साथ करता हूँ, मेरी एफिशिएंसी उस चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ है, लेट्स जस्ट सपोज जैसे आप मुंह धो रहे हैं, मान लीजिए आपके मुंह पे फेस वॉश है, तो आप अपने मुंह पे ऐसे 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 करते नहीं, थोड़ा जेंटली, राइट। मतलब जितना स्लो आप कर पाएँ, जितना पेशेंटली आप कर पाएँ, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि इस चीज़ से आपका कोर्टिसोल कम होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं या फिर आप स्कूल के दोस्तों के साथ कहीं भी जा रहे हैं, आप जल्दबाजी में कोई चीज़ करते हैं, राइट, तो वो चीज़ हमेशा ख़राब ही होती है। आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, कोई चीज़, या फिर आप दुकान पे आप जल्दबाजी में कुछ ले रहे हैं, आप कोई चीज़ लेना ही भूल जाते हैं, उसके पैसे दे दिए लेकिन ली नहीं वो चीज़। मेरे साथ ऐसा हुआ है, राइट। तो इस चीज़ का सलूशन यही है कि आप हर चीज़ पेशेंस से करें, दिमाग से करें। द फोर्थ थिंग आई रिकमेंड एवरीबडी टू डू इज स्पेंड एट लीस्ट 2 to 3 आवर्स इन सन एवरी डे, ठीक है। जब मैं, मेरे अभी कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम्स थे, मैं बिल्कुल भी टाइम सूरज में नहीं काट रहा था। मैं सुबह उठता था, सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाता था, एंड बस सारा दिन मैं एक जगह पे बैठा रहता था, कुछ नहीं, चाहे पढ़ भी नहीं आ रहा हूँ ना, मैं तो भी उसी जगह पे बैठा रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था। और अब मेरा कोर्टिसोल लेवल इतना हाई रहता था, कोई मेरे से बात करता था, मेरे को चिढ़ होती थी, मेरे को कोई कुछ काम देता था, मेरे को उस चीज़ से चिढ़ होती थी, जबकि मैं अगर फ्री भी हूँ मेरे को तो भी चिढ़ी होती थी, राइट। सो उसका रिकमेंडेशन यही है कि आप सूरज में जाएँ। मुझे याद है मैं पिछली गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा सूरज में रहता था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता था। सो आई रिकमेंड, और मैं खासकर अब भी मैं सूरज के अंडर रहता हूँ। मैं शाम के, अभी शाम का टाइम है, राइट, अब तो चलो रात हो गई है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम सूरज के साथ होता हूँ, अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, राइट। सो उससे मेरा कोर्टिसोल लेवल अपने आप ही बहुत ज़्यादा कम रहता है। मैं अपने आप ही कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचता जिससे मेरा कोर्टिसोल लेवल बढ़े, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, राइट। तो वो चीज़ इसलिए रिड्यूस हो पाएगी जब आप विटामिन डी कंज्यूम करेंगे, आप सूरज के नीचे रहेंगे। फाइनल थिंग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा जो मुझे ऐसा लगता है ना आज के टाइम पे कोर्टिसोल चीज़ बढ़ा रही है, वो आपका दुख नहीं है, वो आपकी सैडनेस नहीं है,
ठीक है, मैं एक टीनेजर हूँ राइट, मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है फ़िलहाल, मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। आई थैंक गॉड एवरी डे कि वाह क्या ज़िंदगी दी है मेरे को राइट। बट फिर भी मैं दुखी हो जाता हूँ, पता क्यों? मैं ना एक दिन मैंने नोटिस करा, 10 बजे थे रात के राइट, मैंने सोचा रीलें देख लेते हैं, मैं रील स्क्रॉल करने लगा राइट। आधे घंटे बाद मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। किस लिए? क्योंकि दुख भरी रीलें आ रही थी, सैडनेस भरी रीलें आ रही थी। कैसी होती है, आपने रात की रीलें देखी है ना इंस्टाग्राम की, कैसे होती है एल्गोरिदम आपको जानबूझ के सैड करना चाहता था कि आप और रील स्क्रॉल करें और रील स्क्रॉल करें राइट। उसी के जस्ट बाद क्या होता है कि मेरे को आई थिंक मेरे मदर बुलाते हैं और हम बैठे हुए थे ऐसी बात करते हैं और मेरी सैडनेस चली गई। देन आई रियलाइज्ड कि मैं तो सैड था ही नहीं। मैंने इंस्टाग्राम की रील्स देखी, मैंने सैड कंटेंट देखा, मैंने डिप्रेस्ड कंटेंट देखा और मैं सैड हो गया। सो डैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल। आप डिप्रेस्ड कंटेंट देखेंगे, आप सैड कंटेंट देखेंगे, आप कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपको दुख देती है, अगर आप वो चीज़ देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सैड करेगी। सो आई रिकमेंड कि आप सैड कंटेंट देखना बंद करें, आप लो कोर्टिसोल वीडियोज़ देखें, लाइक अनएडिटेड वीडियोज़, ठीक है, जिसमें कोई इधर से कट उधर से उड़ती हुई कोई चीज़ आ गई वो सब ना देखें। लो कोर्टिसोल वीडियो, जस्ट सिंपल एज दैट, दैट्स द बेस्ट वे टू रिड्यूस कोर्टिसोल।